जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जियोमेट्री की क्लास 6 होगी हमारी। और अगर आप ये हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पहले पहली क्लास देख लीजिए, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहे हो CDS में, SSC में, FCAT में, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और शायद ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा पिछली क्लास में भी बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ़ हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और हम BC को एक्सटेंड करते हैं, BC को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा एंगल B, किसी भी एक एंगल का तो इंटीरियर एंगल, किसी भी एक इंटीरियर एंगल का तो बाइसेक्टर, ये हमारा इसका क्या हुआ? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और इस एंगल का जो ये बाहर एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर अगर खींचे तो जहाँ पे दोनों साइड हमारी मिलेंगी, जहाँ पे दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे भाई, अंदर के कोण का समद्विभाजक और बाहर के कोण का समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक जहाँ भी मिलेंगे, तो जहाँ ये मिलेंगे इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये एंगल होगा a/2 के इक्वल। ये जो हमारा एंगल A है इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब D पर बना कोण क्या होगा? एंगल D क्या होगा हमारा? हाफ ऑफ a/2। इस कॉन्सेप्ट को एक बार प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मान लो अगर आप डायरेक्ट भी भूल गए तो करके भी फिर देख सकते हैं। अगर भाई हमारे पास ट्रायंगल है भाई, ये, ठीक है, मेरे को आप लोग बताओ, ये एंगल अगर हमारा B है, ये पूरा एंगल हमारा B है, तो ऊपर का एंगल कितना बचेगा? b/2, क्योंकि इसका क्या हुआ है? बाइसेक्टर हुआ है, समद्विभाजन हुआ है। नीचे का एंगल हमारा क्या बचेगा? b/2, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाह्य कोण क्या होता है? अगर हमें C पे बाह्य कोण देख रहे हैं, C पे एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? A+B, यही होगा। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी बाह्य कोण होता है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो क्या हमने पढ़ा है कि दोनों बचे हुए इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, एंगल A प्लस एंगल B। अब हमने इसका क्या किया है? हमने इसका किया है बाइसेक्टर, समद्विभाजन। तो ऊपर कितना बचेगा? a/2 प्लस b/2। नीचे कितना बचेगा? a/2 प्लस b/2। हाफ हो जाएगा पूरे एंगल का। पूरा एंगल कितना है हमारा? a प्लस b, ठीक है। बाहर वाले की तो हमें, अंदर वाले की तो हमें ज़रूरत नहीं है, बाहर वाला देख के काम चला लेंगे। अंदर भी a/2 प्लस b/2, बाहर भी a/2 प्लस b/2, ठीक है। अब आप सिर्फ ये ट्रायंगल देखो, आप ये ट्रायंगल देखो BDC, BDC। अब ये ट्रायंगल देखो BDC, इसमें एक एंगल हमारा इंटीरियर b/2 है, एक्सटीरियर एंगल जो हमारा बन रहा है वो a/2 प्लस b/2 है। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इसका, तो ये एंगल क्या होगा भाई? ये a/2 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है? किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। AD, ये जो AD है हमारा, AD ये क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। एंड BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBF। और जो ये BD है हमारा, ये इस CBF, इस एंगल का बाइसेक्टर है। इफ़ द एंगल C इज 30, अगर ये एंगल हमारा 30 है, तो एंगल ADB, ये ADB कितना होगा भाई? 50 होगा, इसका हाफ होता है। आंसर नहीं दिया है, हमारा क्या होगा? ये 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पहले डायग्राम भी खुद बनाना पड़ेगा। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ, इसको नाम दिया हमने ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी, ये बी का बाइसेक्टर हुआ, एंड द एक्सटर्नल एंगल सी, ये एक्सटर्नल एंगल सी हुआ हमारा, मीट अ पॉइंट डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल सी मीट अ पॉइंट डी। भाई ये बोल रहा है कि बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट डी पे मिलते हैं। इफ बी डी सी हमारा पॉइंट कौन सा एंगल हुआ, ये बी डी सी, इफ बी डी सी 15 डिग्री, तो एंगल ए हमारा कितना होगा भाई, ये इसका क्या होता है, डबल होता है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये जो डी एंगल हमारा होता है ये क्या होता है a/2, ए एंगल का क्या होता है हाफ, तीसरे एंगल का क्या होता है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बोला कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, बोला कि इसकी बी सी जो साइड है इसको एक्सटेंड किया गया है या इसको डी तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, इसको डी तक बढ़ाया गया है, ये हमने कहाँ तक बढ़ाया, इसको डी तक। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर ये, एंड ए सी डी हमारी क्या लाइन हुई, ए सी डी हमारी हुई भैया ये ए सी डी, इसका बाइसेक्टर ऑफ ए सी डी ये, मीट एट ई, किस पॉइंट पे मिलते हैं, ई पे मिलते हैं, किस पॉइंट पे मिलते हैं भाई, ये हमारे मिलते हैं ई पे। इफ ए बी, ये ए बी होगा यहाँ पे, ए बी, हाँ ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी एंड ए सी क्या हमारी इक्वल है, बी ई सी इज 35, ये एंगल हमारा कितना है 35 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा भाई, ये टाइपिंग एरर है। बी ई सी इज 35, देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, तब पूछ रहा है ये बी एंगल की वैल्यू बताओ, एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी का, ये एंगल पूछ रहे हैं हमसे, ए बी सी मतलब ये एंगल बताओ। तो कैसे करेंगे भाई आप लोग इसको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब तक आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाना चाहिए। ये अगर हमारा 35 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 70 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या होता है इसका डबल होता है। लेकिन उसने हमसे ये एंगल तो पूछा ही नहीं, उसने हमसे एंगल बी पूछा है। अब एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे भाई, आपको पता है अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल कितने होंगे इक्वल होंगे। ये 70 डिग्री है तो दोनों मिला के कितने होंगे 110 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दोनों 110 डिग्री, तो ये इधर कितना बच जाएगा 55 डिग्री, ये इधर कितना बच जाएगा 55 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऐसे करने हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। थीटा मान के भी कर सकते हैं, एंगल बी भी थीटा और सी को भी थीटा मान लिया क्योंकि दोनों सेम है, प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इन द गिवन फिगर ए एफ इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, इस एंगल का क्या है ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंड सी डी, ये जो सी डी है ये लाइन सी डी है, इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एफ, एंगल बाइसेक्टर किसका है ये बी सी एफ का एंगल बाइसेक्टर है, किसका बी सी एफ का, इसी का तो एंगल बाइसेक्टर है ये,
ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का ए बी सी का, ये वाला, और इसका क्या है, ये बाइसेक्टर, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी राइटिंग मिस्टेक है, वैल्यू ऑफ थीटा ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे करेंगे भाई, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें क्या कॉन्सेप्ट हमें अब तक पता है भाई। इस एक्सटीरियर एंगल को हमने बढ़ा लिया, ठीक है, इंटीरियर एंगल को भी हमने बढ़ा, बाइसेक्टर को, दोनों को बढ़ा लिया। जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, इस एंगल की वैल्यू क्या होती है भाई, इस एंगल की वैल्यू इस तीसरे एंगल थीटा की वैल्यू का हाफ होती है। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ओके, बिल्कुल, ये तो अभी पढ़ा है जस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि हमने पहली क्लास में पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इज इट ओके। चलो, एक हमारा थीटा बाई 2 है, एक हमारा थीटा है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो हमने, हमारे पास अब ये ट्राइंगल है एफ, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, एफ डी, ये हमारे पास एक नया ट्राइंगल है, इसका एक एंगल थीटा है और एक थीटा बाई 2 है, और इसका एक्सटीरियर एंगल एक लाइन को बढ़ा के 60 है। तो एक्सटीरियर एंगल 60 किसके इक्वल होता है भाई, अंदर के बचे हुए दोनों एंगल्स का सम, थीटा प्लस थीटा बाई 2। 3 थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 20, और थीटा हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिकॉल भी होते जाएंगे और हम नए नए क्वेश्चंस को भी पढ़ते सीखते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में एंटर होने से पहले आपको एक एक करके सारी क्लास देखनी पड़ेंगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ इन दी गिवन फिगर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी हुआ हमारा, प्लस एंगल बी ए सी, ये हमारा एंगल बी ए सी हुआ, इज इक्वल टू 80 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम क्या है हमारा, 80 डिग्री है। एक बात हुई ख़त्म। एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई, ये कितना दिया है इसने सर, 35 डिग्री, ओके। एंड एंगल बी सी ई, बी सी ई, ये कितना दिया है इसने भाई, 45 डिग्री, ठीक है, कितना दिया है 45 डिग्री। देन द मार्क्ड एंगल सी ई डीज, अब हमसे जो इसने एंगल की वैल्यू पूछी है वो इस एंगल की वैल्यू पूछी है, इस एंगल सी ई डी, इस एंगल ई की वैल्यू हमसे पूछी है। कैसे करेंगे भाई, कोई आइडिया? इतना पता है कि ये एंगल ए और सी दोनों का सम कितना है, 80 डिग्री है, दोनों का सम कितना है, 80 डिग्री है। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन। भाई अगर इन दोनों का सम 80 डिग्री है और ये हमारा त्रिभुज एक ट्राइंगल है ए बी सी, सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो ए बी सी, अगर इन दोनों का सम 80 डिग्री है तो इनका ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल ही तो हुआ ना इस ट्राइंगल का, एक साइड को आगे बढ़ा दिया, और ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का सम ही तो होता है ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। हो गया भाई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पढ़ा था ये कैंची फिगर, इसमें ये एंगल जो होता है ये थीटा होता है, इफ़ दिस एंगल इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थीटा क्या होगा,
तीनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये भी हमने सेकंड और थर्ड क्लास में, ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था। तो आपको मैं इसलिए बार बार सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि इस क्लास में आने से पहले सारी क्लासेज एक एक करके देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन खुद से करने लग जाओगे। ठीक है, तो एंगल ई क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ई हो जाएगा हमारा 80 + 35 + 45, 80 + 80 हमारा हो जाएगा 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ आया आपको? इसमें एक चीज़ दोबारा देख लेते हैं, क्या जो ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ये हमारा ए बी सी है, सिर्फ ए बी सी को आप देखो, ए बी सी, अगर इसकी ये साइड बढ़ा देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल। और हमें पता है ए और सी दोनों का सम क्या है, 80 डिग्री है। हमें दोनों का ही तो सम चाहिए यहाँ पे, ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा दोनों का ही तो सम होता है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री यहाँ से आया। और हमारे ई की वैल्यू क्या होती है, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, 80 + 35 + 45, ये हमारा हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एंगल ए बी सी, ए डी बी सी पे लंब है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एट डी एंड ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 62 एंड एंगल 36, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी। इस क्वेश्चन के करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये न्यू टाइप है, पहले देख लेते हैं, कोई पुराने टाइप का तो नहीं क्वेश्चन बचा। ठीक है बच्चों, ये सब न्यू टाइप के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, हाइट बोलो या परपेंडिकुलर बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, तीनों सेम चीज़ होती हैं। और ये क्या होती है, किसी भी एक वर्टेक्स से, मतलब किसी भी एक शीर्ष से, जैसे ए शीर्ष से हम 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, 90 डिग्री पे क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, और यही डिस्टेंस हमारी क्या होती है, हाइट होती है। ये तीनों वर्टेक्स से अलग अलग होती है, ये तीनों वर्टेक्स से क्या होती है, अलग अलग होती है। ए बी सी, बी से डाल ली इस पे एक लंब, तो ये हो जाएगी हमारी अलग हाइट H2, ये अगर H1 है तो। और अगर तीसरे ट्राइंगल में ए बी सी, अगर हम सी से डालेंगे तो ये हमारी अलग हाइट हो जाएगी H3। तो हाइट किसी भी ट्राइंगल की अलग अलग वर्टेक्स से लंब डालने पे अलग अलग होती हैं। ठीक है, हाइट बेसिकली क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, सामने वाली भुजा पे एक लंब डालो 90 डिग्री पे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, उसे ही हम हाइट बोलते हैं, उसे ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसे ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा देखते हैं भाई, अब बात करता हूं मैं मीडियन। क्या होती है मीडियन, कोई भी ट्राइंगल ले, ए बी सी, मीडियन मतलब किसी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन डालें जो सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड इस बी सी को दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर ले। बी डी इज इक्वल टू डी सी, अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए सेंटीमीटर। मतलब किसी वर्टेक्स से ऐसी लाइन डालना जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। समझ में आया? तो मीडियन अलग चीज़ है, हाइट अलग चीज़ है। ठीक है, मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, तो मीडियन हाइट क्या होगी इसकी, ये होगी हाइट, तो 90 डिग्री डाला। मीडियन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि यहाँ इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसी भी भुजा को दो बराबर हिस्सों में
बांट देना, डिवाइड कर देना, ये होती है हमारी मीडियन। तीसरा हमने क्या देखना है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, आप बोलोगे पहले पढ़ाया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक क्या होता है? अगर हमारा एंगल है ए बी सी, तो हमारा कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो हमारा कोण समद्विभाजक किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल ए को किसी भी एंगल ए को अगर हम दो सेम हिस्सों में डिवाइड कर दे और लाइन खींचे, ये θ/2 हो जाए और ये भी θ/2 हो जाए, एंगल ए अगर हमारा थीटा के इक्वल हो, तो इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा मीडियन वाली जो लाइन है, हमारी दूसरी जो लाइन है, सब क्या होती है? सब डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो अगर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, ठीक है, इससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या हुई? इसकी हाइट हुई, ये हाइट हुई। ये हाइट ही क्या करेगी? इसको दो इक्वल साइड्स में डिवाइड कर देगी, तो यही क्या हुई? इसकी यही मीडियन हुई। और ये एंगल को भी दो सेम हिस्सों में डिवाइड कर देगी, क्योंकि दोनों साइड्स हमारी पहले ही इक्वल है। हमारा जो ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है। इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी हाइट, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों सेम है। ठीक है, और हमारा जो समबाहु त्रिभुज है उसमें और अच्छा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें क्या होगा? किसी भी वर्टेक्स से आप हाइट डालोगे, वही उसकी मीडियन होगी। इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स से होता है, ए से अगर हम डाल लें, इसमें किसी भी वर्टेक्स से डालोगे वही हाइट होगी, वही उसकी एंगल बाइसेक्टर होगा और वही उसकी मीडियन होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया भाई। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, अगर उससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, ये क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर, और एक इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो इसको दो सेम एंगल्स में डिवाइड कर दे, ये हमारा क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है? हमारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमारे परपेंडिकुलर हाइट और जो एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल होगा डी ए ई, ये क्या होगा भाई? ये होगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो एंगल होगा हमारा, ये क्या होगा? एंगल बी माइनस इस एंगल में से इसको माइनस करेंगे बाय 2। ठीक है, समझ में आया? इसको याद रखना, इसी के बेस्ड पे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। अभी इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी,
AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. ये हमारा क्या है, AD, ये क्या परपेंडिकुलर है. एंड AE is the bisector of angle A. AE एक लाइन हमारी AE है जो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है. AE क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर. इफ़ द एंगल B इज 62, अगर ये एंगल हमारा 62 डिग्री है, एंड एंगल C इज 36 और ये हमारा 36 डिग्री है, तो ये पूछ रहा है कि DAE की वैल्यू बताओ. क्या पूछ रहा है कि एंगल DAE की वैल्यू बताओ. एंगल DAE क्या होता है भाई, ये एंगल B 62 माइनस 36/2 कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 3 2/2, ये हो जाएगा हमारा 13 डिग्री. बिल्कुल सिंपल, एकदम से डायरेक्ट ऐसे करना है. इस एंगल की अगर हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल B माइनस C/2. ठीक है, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है हमारे. ये क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, खुद से सोल्व करना एक बार. बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है. ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ. इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से कर लेना एक बार. सेम ऐसा ही है, इसको मैं कराता हूँ. इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, एक तो ये सबसे पहले, ये अगर हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा और ये एंगल दोनों मिलके कितने होंगे, 110 डिग्री होंगे ना. दोनों मिलके 110 डिग्री होंगे. क्यों होंगे दोनों 110 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. अब ये दोनों 110 हो गए. ठीक है, अब ये दोनों 110 हो गए. ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है. ये A प्लस D और ये भी पूरा कितना है, 180 डिग्री. कितना है टोटल हमारा एंगल, 360 डिग्री. इंक्लूड क्या क्या है, A प्लस D प्लस B प्लस C प्लस 110 डिग्री. ये दोनों मिला के कितने होते हैं हमारे, 110 डिग्री. ये भी तो इन्हीं में इंक्लूड है, तो दोनों मिला के हमारे दोनों पूरे मिला के कितने होते हैं, 360 डिग्री. तो कर देंगे तो यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 250 डिग्री. ठीक है, समझ आए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बड़ा सिंपल सा आएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको करते हैं. इन द गिवन एंगल ABC AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC. जिस लाइन पे ये साइन है हमारा बीच में, ये सारी लाइंस क्या हैं, सेम है. ये सारी साइड क्या है, सेम है. सेम. तो हमें फाइंड करना है A रेशियो B, एंगल A का रेशियो एंगल B के साथ फाइंड करना है. करेंगे, बड़ा सिंपल है. अगर ये एंगल हमारा A है, ये एंगल हमारा कितना है, एंगल A है, तो ये एंगल कितना होगा भाई ये दोनों साइड्स अगर हमारी सेम है, पहले हम देखेंगे ट्रायंगल AED. ट्रायंगल AED को पहले देखेंगे, सिर्फ AED को देखेंगे. ठीक है, अगर ये एंगल A है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स अगर सेम है. ये गलत हो गया, इसको, ये एंगल हमारा नहीं होगा. हमारा कौन सा एंगल होगा, हमारा ये एंगल होगा. हमारा ये एंगल A होगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड और उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली साइड ये दोनों इक्वल हैं. तो ये एंगल A, ये एंगल A हो जाएगा. अब मेरे को बताओ, ये एंगल A है और ये एंगल A है. इस साइड को हमने बढ़ाया इधर नीचे C तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, A प्लस A 2A. ठीक है, ये क्या हुआ, इसका एक्सटीरियर एंगल 2A. 2A के सामने वाली साइड अगर
इस एंगल के सामने वाली साइड के इक्वल है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये भी 2a, ये भी 2a, क्योंकि इनकी साइड्स दोनों की क्या है, इक्वल है। अब ट्रायंगल देखना आप, ACE मतलब आपको ट्रायंगल देखना है, ये ACE, ये ट्रायंगल हमारा A है, ये हमारा 2a है, वो A है, ये 2 है, तो ये क्या हुआ इसका, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, कितना हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा 3a। अब इसके सामने वाली साइड इस एंगल के सामने वाली साइड के इक्वल है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, हमारा A एंगल तो A है और B एंगल हमारा 3a है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3, तो इसका आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गए वैसे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इसको। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लीजिए, ये बोला इन अ ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन AC, इस पे एक पॉइंट है D, सच दैट AB इज इक्वल टू BD, ये लाइन हमारी क्या हुई BD, AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, इस लाइन के इक्वल है। इफ BAD इज 70, BAD ये एंगल हुआ ना, BAD क्या हुआ हमारा 70 डिग्री एंगल है, BAD इज 70, देन द मेजर ऑफ एंगल B इज, तो किसकी बात कर रहे, ये पूछ रहे कि एंगल B हमारा क्या होगा, ये एंगल B हमारा क्या होगा। अगर भाई हमारा ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल हमारा 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर हमारा ये एंगल 70 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि इनके दोनों सामने वाली साइड्स इक्वल हैं। और इनका एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम होगा, बी और सी के जो ये हमारे एंगल्स बने हैं, इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा। तो कितने होंगे ये दोनों, ये 35 डिग्री और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का ही क्या होता है सम होता है, और ये भी पता कि दोनों सेम है। सेम क्या है, क्योंकि ये साइड हमारी और ये साइड इक्वल है। बस अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। ये हमारा 70 है, ये 70 है, तो ये इधर कितना बचेगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वहाँ से आ गया हमारा 40 डिग्री। और हमसे ये पूरा एंगल बी पूछा है, तो 40 + 35 ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए और एक शायद लास्ट का कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कराया। आप किसी भी क्लास में आना, उससे पहले आप पहली सारी क्लास देख के आना, नेक्स्ट क्लास में अगर आप आओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।